Hello 6th class, I welcome you on Saya Saran classes. So 6th class में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.1 को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। सो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। इट इज नॉट अबाउट हाउ बैड यू वांट इट। भाई ये नहीं मायने रखता कि आप किसी चीज को कितने बुरे तरीके से चाहते हो, कितनी शिद्दत से चाहते हो, बल्कि मायने क्या रखता है, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। कि भाई जिस चीज को हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए ये देखा जाता है कि उसके लिए आपने हार्डवर्क कितना किया, कितनी मेहनत की है उस काम के लिए। तभी पता चलेगा कि आपका उस काम के प्रति जरिया क्या था, नजरिया क्या था। क्या आप उस काम को अच्छे से चाहते थे या नहीं चाहते थे। नहीं चाहते होगे तो आप मेहनत करोगे ही नहीं, ठीक है। तो आपकी शिद्दत का पता चलता है आपके हार्डवर्क से। सो हमें मेहनत करते रहना चाहिए हर चीज के लिए, ताकि हम अपना अच्छे से देंगे तभी तो हमें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ना। ओके, सो मेहनत करो स्टूडेंट, गुड लक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। भाई आपको बताना है कि वो कौन सा फैक्टर होता है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाए, किसका, कंपोजिट नंबर का। तो एक ऐसा कंपोजिट नंबर आप उठाओ जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जिसको आप इंक्लूड नहीं करते। तो भाई ऐसा तो एक ही है ना। या तो क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, या वो नंबर क्या होगा, 1 होगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या क्या होगा, इटसेल्फ होगा। द नंबर itself are not included in the prime factorization of a composite number। ठीक है भाई, जिसको हम कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, या तो वो नंबर खुद होगा। जैसे मान लो हम लेके चलते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 7 को, या क्या ले लेंगे, या इसका क्या होगा 1। ये दो ही ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। सो देखते क्वेश्चन नंबर 4। Write the greatest 4-digit number and express in it term of its prime factorization। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि 4 डिजिट नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 0 to 9 में 9। सो 9 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। 4 डिजिट बना दो इसकी 999, ठीक है। इज अ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, क्लियर है। सो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम यही तरीका अपनाते हैं। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 3 पे जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, फिर जाएगा ये 11 पे, 11 1 जा 0, 11 1 जा 11। अब ये किसी पे नहीं जाएगा। सो यहां पर आपसे पूछा गया था प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 इज इक्वल 3 into 3 into 11 into 101, ठीक है। ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फैक्टराइजेशन तो सबको करने आते होंगे भाई, इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप चाहो इसका चेन सिस्टम के द्वारा भी कर सकते हो,
उसमें क्या हो जाएगा चैन सिस्टम में, देखो चैन, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चैन सिस्टम में हम करेंगे, हमारे पास 9999 है, पहला आ जाएगा 3 से हमने डिवाइड किया था, आया था कितना 3333। फिर दूसरा हम करेंगे, इसको हमने फिर 3 से किया था, 3 से करने के बाद 100, 1101 11 ये आ गया था। फिर इसका करेंगे हम, इसका किया था तो 11 से किया था, आया था हमारे पास 101, ये आ गए थे। इस तरीके से चैन सिस्टम से भी हम, ट्री सिस्टम भी बोलते हैं, चैन सिस्टम भी बोलते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, चले आगे, मर्जी आपकी रहेगी आपको किस तरीके से करना, लेकिन मेरी मानो तो आसान वही तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। स्मॉलेस्ट नंबर 0 to 9, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0। क्या 0 को अगर मैं 5 टाइम लिख दूं तो उसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती ना। तो उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है 1, तो मैं 1 ले लूंगी और उसके पीछे 0 लगा लूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल, कितना हो जाएगा, 1 के पीछे 4 0 लगा दो, हो गया 5 डिजिट नंबर 10,000, ठीक है। वही तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, चॉइस आपकी रहेगी, मैंने बताया था। तो मैं तो कहूंगी बच्चा आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 5 जा 5000 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 2500 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 1250 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 625 आ जाएगा। क्या अब 2 पे जाएगा, नहीं, पीछे 5 है तो 2 पे नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 5 पे, 125 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 25 आ जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 पे फिर जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो लिख देंगे हम, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है, देखो 4 टाइम 2 था और 4 टाइम ही 5 था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ही आसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, चाहे वो पहले की क्लास में हो। अगर आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके लिए डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 and 7 के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।